गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए वापस चालू हो जाते हैं हम लोग। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 1106, स्टैंडर्ड साइंस, चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, पार्ट नंबर 4। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द पिन होल कैमरा। हमने पढ़ा यूजेज ऑफ पिन होल एंड पिन होल कैमरा इन नेचर्स। उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए थे। नाउ वी विल स्टार्ट मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर, आप जो शीशा सुबह सुबह देखते हो, अपने बाल बनाते हो नहाने के बाद में, स्कूल आने से पहले, तो वो होता है आपका मिरर। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, व्हेन वी थ्रो अ टेनिस बॉल एट अ वॉल, जब दीवार पे हमने टेनिस बॉल फेंकी तो द बॉल बाउंसेस बैक। बॉल क्या होता है? वापस बाउंस होकर हमारी तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द टेनिस बॉल स्ट्राइक द वॉल, जब टेनिस की बॉल दीवार के ऊपर स्ट्राइक करती है, टकराती है, द वॉल सेंड इट बैक। दीवार उसको क्या करते हैं? वापस हमारी तरफ भेज देती है। तो सिमिलरली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब इसी तरह से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो द ऑब्जेक्ट सेंड्स द लाइट बैक। ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसे वापस भेज देता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट की रेस को वापस भेजने का जो प्रोसेस है, दैट फॉल्स ऑन द स्क्रीन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो उसे वापस भेज देता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बच्चे सर्दियों में छत पे बैठे रहते हैं। जब फैमिली छत पे बैठी रहती है तो कई लोग क्या करते हैं, जो मिरर होता है ना उसको उठा लेते हैं। वहाँ पे अगर मिरर सपोज कोई ऊपर ले गया छत पे, तो उसको यूं सन से करेंगे और उसको ना एकदम शाइनी बनाएंगे, तो किसी के सिर पे वो इसका रिफ्लेक्शन आता है। तो कहते हैं अरे परेशान मत कर, आंखें खराब हो रही है ना मेरी। होता है, आपने कभी करके देखा होगा, जरूर ऐसी शैतानी तो करी होगी। तो वो भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता है। ठीक है। वी ऑल यूज मिरर एट होम। हम लोग जितने भी हैं सब लोग मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। वी लुक एट द मिरर एंड सी आवर इमेज इन द मिरर। हम मिरर को देखते हैं, हमारी इमेज को देखते हैं उसमें। वी कैन सी आवर इमेज इन द मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसी कारण हम उसको देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। जो लाइट कितना रिफ्लेक्ट होगी ये डिपेंड करता है कि उस सरफेस का नेचर क्या है जिसके ऊपर लाइट गिरती है। रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और देखिए, जो रफ और इरेगुलर सरफेस होता है, जो खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता है, वो क्या करता है? ऐसा सरफेस लाइट को डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो होता है वो सेंड कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम बुक, न्यूज़पेपर, टेबल, ऐसे किसी भी सरफेस से, जो रफ सरफेस होता है उसके द्वारा करी हुई। और जैसे कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसी तरह से स्मूथ और इरेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन वन डायरेक्शन। स्मूथ और जो रेगुलर सरफेस होता है, जो चिकना सरफेस होता है, वो क्या करता है? प्लेन है, स्मूथ है, चिकना है, वो लाइट को एक डायरेक्शन के अंदर भेजता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। किसी मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। अब नाउ वी विल स्टार्ट द एक्टिविटी 7 to show that shiny polished surface like mirrors reflect light better than other surface। हमें क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करना है? जो शाइनी पॉलिश सरफेस होते हैं जैसे कि मिरर, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को बेटर देन अदर सरफेस। दूसरे सरफेस से ज़्यादा अच्छा ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अंदर आपको क्या चाहिए? देखिए, ऐसा है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। एक्चुअली इसमें कुल 3 चीज़ें चाहिए। एक टॉर्च चाहिए, एक आपको प्लेन मिरर चाहिए, और एक बुक चाहिए, और कुछ अपने फ्रेंड्स चाहिए। तो यू नीड 2 or more फ्रेंड्स एंड अ डार्क रूम टू डू दिस एक्टिविटी। 2-3 फ्रेंड चाहिए आपके और एक डार्क रूम चाहिए। तो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड होल्ड अ मिरर इन हिज हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। रूम के अंदर जाइए, एक कॉर्नर के ऊपर एक बच्चा क्या करेगा? ग्लास लेके, यानी कि मिरर लेके खड़ा हो जाएगा। ग्लास नहीं बोलेंगे, सॉरी, उसको मिरर बोलेंगे। आस्क द अदर फ्रेंड टू स्टैंड इन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। दूसरा बच्चा दूसरे कॉर्नर में खड़ा हो जाएगा। 4 कॉर्नर होते हैं ना। एक बच्चे के हाथ में मिरर है, वो एक कॉर्नर में खड़ा है, दूसरा बच्चा दूसरे कॉर्नर में खड़ा है, और यू स्टैंड इन द कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर। अब तीसरे कॉर्नर में आप खड़े हो जाइए अपने हाथ में टॉर्च लेके। ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड डायरेक्ट द बीम ऑन द मिरर
दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, आपके फ्रेंड ने जो मिरर लिया हुआ है उसकी तरफ अपने टॉर्च को जलाइए, आप लाइट करिए उसको टॉर्च को, और उसकी जो बीम है, लाइट की जो बीम है रेज, देखिए सिंगल जब लाइट रे चलती है तो उसको हम रे बोलते हैं, और जब हमने कलेक्शन ऑफ रेज बोला लाइट रेज, दैट इज नोन एज द बीम। तो लाइट की जो बीम होती है वो उधर आप फोकस करिए, किधर, मिरर पे। ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड एट जस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मिरर सो दैट द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द डार्क रूम। इस तरह से अपनी टॉर्च को फोकस करिए मिरर के ऊपर कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जाए वो आपका जो एक दोस्त एक कोने में खड़ा हुआ है उसके ऊपर जाए। तो नाउ डू द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ बुक इंस्टेड अ मिरर, इंस्टेड ऑफ अ मिरर। अब आपने मिरर की तरह से कर लिया, अब मिरर के बजाय आप क्या करेंगे, एक बुक रख लेंगे। अब फ्रेंड क्या करा, पहले मिरर को लेके खड़ा था, अब वो बुक लेके करेंगे। आप सेम एक्टिविटी को रिपीट करिए। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। जब मिरर के ऊपर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट दूसरा क्या है कि वी कैन नॉट सी द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन अ बुक इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिरर। अगर हमने मिरर का बजाय हमने बुक का इस्तेमाल किया तो हमको वो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं दिखाई देगी। रिजल्ट क्या निकला, शाइनी, वेल पॉलिश्ड, स्मूथ surfaces like mirror reflects light well and dull surfaces like a book do not reflect the light as the mirror does। जैसा मिरर ने किया था वैसा उसने नहीं किया। Now पेज नंबर 111 एक्टिविटी 8 to show the reflection of light by a plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, दिख रहा है आपको, वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, वन प्लास्टिक कंगा जिससे आप बाल बनाते हैं और जिसके बहुत फाइन फाइन आपके जो दांत होते हैं वो बहुत फाइन होने चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए लार्ज थर्माकोल, बहुत बड़ा सा थर्माकोल, एक फेविक्विक चाहिए और शीट ऑफ पेपर चाहिए एंड अ मिरर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लास्टिक का कॉम लेंगे विथ वेरी फाइन टीथ, उसके फाइन टीथ होंगे, और फिक्स इट ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्माकोल शीट। अब आप जैसे आपको बताया गया है इसके अंदर यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको थर्माकोल शीट को इस तरह से वहाँ पर एक कॉम्ब को इस तरह से फिट कर देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए फेविकॉल की सहायता से आप क्या करेंगे, थर्माकोल के ऊपर यहाँ जो ये यहाँ पे आपने फिट कर दिया और ये जो सरफेस है वहाँ पर आप वाइट पेपर लगा देंगे। Spread a sheet of paper on the thermocol. Now fix a mirror by pressing it in the thermocol sheet in inclined plane। इधर कॉम्ब था ना आपका, तो इस साइड के अंदर आप इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइन यानी कि तिरछा करते हुए उसको मिरर को लगा दीजिए। उसके बाद में क्या होंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे कि यू ऑब्जर्व द लाइट पासिंग थ्रू द कॉम्ब इज इन स्ट्रेट लाइन। जो कॉम्ब से निकलने वाली लाइट होती है वो पास होती है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, इसका भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका क्लियर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है मिरर से, इट इज़ ऑल्सो इन द स्ट्रेट लाइन शोइंग अ सिमिलर पैटर्न। तो आपको इस तरह से चेक वाला एक पैटर्न मिलेगा जो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जिस प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जैसा बनता है उसकी सारी डिटेल हमको मिल जाती है। एन इमेज से बाय अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज। इमेज कब बनेगी, जब लाइट जो होती है हमारी आंखों से, एन इमेज से अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में पहुंचती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर से टकराने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट क्या करती है, हमारी आंखों में पहुंचती है और उसी से हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल ऑन आवर आइज। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लाइट जो होता है ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट होती है एक्चुअली फॉल्स ऑन आवर आइज, वो हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है। एंड वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज, और उसमें हम अपनी उसकी सारी डिटेल देख लेते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑकर्स व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर। जब एक
लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कौन, प्लेन मिरर। तो एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो है वो दिखाई देता है। अब एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ मिरर, या अपने घर में जाइए आप और उसके अंदर वहाँ पर मिरर लगा हुआ है जहाँ पर आप तैयार होते हैं, तो वहाँ पर जाइए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड योर ईयर। यू हैव होल्ड योर ईयर, राइट ईयर फ्रॉम द राइट हैंड। आपने सीधे हाथ से अपना सीधा कान पकड़ा है, यानी कि दाएं हाथ से दाना करता है। व्हेन यू लुक योर इमेज इन द मिरर, जब आप इमेज में दिखते हैं तो यू सी सिमिलर थिंग, बट व्हेन यू ऑब्जर्व इन माइन्यूटली तो यू आर होल्डिंग योर लेफ्ट ईयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब कांच में देखेंगे, आप मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अपने लेफ्ट हैंड से जो है लेफ्ट ईयर को पकड़ा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना व्हेन राइट साइड सीन लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड सीन आपको राइट के अंदर, राइट वाला पोर्शन जो होता है यू लुक योर राइट पोर्शन इन द लेफ्ट एंड लेफ्ट पोर्शन इन द राइट। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। क्या कहता है, लेटरल इन्वर्जन। दिस लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर। जो ऑब्जेक्ट और मिरर में जो लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है इमेज का, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज एंड द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज में और शेडो में क्या अंतर है। इमेज तो वो होती है जो हमको कांच में दिखाई देती है, मिरर में दिखाई देती है, और शेडो क्या होती है, जब लाइट के रास्ते में आप आ जाते हैं तो शेडो बनती है। तो सबसे पहले थे कलर। द इमेज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होती है वही उसके लिए वही कलर आता है जो ऑब्जेक्ट का कलर है, बट शेडो इज ऑलवेज डार्क इन कलर। शेडो जो होता है वो हमेशा डार्क होता है, चाहे उसका कलर कोई सा भी हो। दूसरा है डिटेल। द इमेज गिव्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या करता है, ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल देती है, लेकिन जो शेडो होती है इट डू नॉट गिव डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी तरह की कोई डिटेल नहीं देता है। इट इज टेल्स ओनली द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का शेप बताती है। थर्ड नंबर है लैटरल इन्वर्जन। द इमेज अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब यू लुक योर लेफ्ट साइड इन राइट एंड राइट साइड लेफ्ट। द शेडो डज नॉट अंडरगो लैटरल इन्वर्जन। शेडो में इस तरह का कोई लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है। नंबर 4 आता है द इमेज फॉर्मेशन। द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज आवर आइज। इमेज कब बनती है, जब लाइट जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ में, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है। द शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो तब बनती है जब लाइट का रास्ता किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा रोका जाता है। चेंज योर पेज 112। लास्ट है आपका साइज। साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट। मिरर में अगर आप देखेंगे तो इमेज का जो साइज होता है वो उतना होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, सेम साइज। द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। जो शेडो होगी उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो बातों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। आगे समझ में, तो ये आपका बनाया हुआ है। उसके अलावा देखिए बुक भी बताई हुई है। बुक में ना फॉर्मेशन ऑफ इमेज और फॉर्मेशन ऑफ शेडो दोनों ही बताए हुए हैं। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। तो आज आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन आंसर है डिटेल है, MCQs है, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।